डिग्री लेकर के नौकरी प्राप्त करना एक शिक्षक केवल यहीं तक सीमित नहीं है। उसके लिए अब एक विस्तृत क्षेत्र अब बन चुका है। आपने अपने जीवन में जिस फील्ड को चयन किया है वो जितना आसान दिखता है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। आसान इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति एक शिक्षक के रूप में आपके प्रति सम्मान का भाव रखेगा। आपने एक आसान प्रक्रिया के माध्यम से आपको चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके आपने नियुक्ति पत्र भी प्राप्त कर लिया है। लेकिन चुनौतियां इसलिए क्योंकि आपको अपने आप को साबित करना है। इसके लिए विभाग के स्तर पर या विद्यालय के स्तर पर कोई मैकेनिज्म हो या ना हो, लेकिन आपको अपने आप को तो साबित करना ही होगा कि सबसे पहले उस विद्यालय से जुड़े हुए उस हर एक छात्र के बारे में, जिन छात्रों के प्रति आपका दायित्व है, वे अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, वहां पे एक शैक्षणिक माहौल पैदा हो सके, इसको बनाने में योगदान देना। दूसरा, आप अपने स्तर पर ऐसा कैसे माहौल पैदा कर सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश के अंदर न केवल शैक्षिक गुणवत्ता के लिए बल्कि हम नवाचार, शोध और विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ उसे जोड़ सकें, उसके अनुरूप हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकें, हमारा संस्थान कैसे तैयार हो सके, ये चीजें भी हमें उसके साथ जोड़नी पड़ेंगी। हमें हमेशा अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, समाज के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये सारी चीजों को अगर हम अपने साथ जोड़ करके अपने आप को अपडेट करेंगे, बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा और आपकी एक अलग छवि बनेगी। सम्मान के प्रतीक के रूप में लोग आपको देखेंगे। विगत 5.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर उन सभी जो बाधाएं थी, जो बैरियर्स थे, उन्हें हटा करके प्रक्रिया को उतनी ही निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है, जिसमें हर एक युवा के लिए, हर प्रतिभाशाली युवा के लिए अपने अनुरूप नौकरी और रोजगार ढूंढने में सफलता प्राप्त हो सके, और उसी चयन की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की निष्पक्ष और पारदर्शी कार्य पद्धति हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा बरती गई विगत 5.5 पौने 6 वर्ष के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का हो या किसी भी अन्य भर्ती बोर्ड के द्वारा की गई भर्ती की कार्रवाई, आज कोई उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती की किसी भी कार्रवाई में भाई भतीजावाद, जातिवाद या भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं कर सकता, और किसी भी सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह ईमानदारी से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके चयन की प्रक्रिया में सुयोग्यतम पात्र अभ्यर्थियों को मौका मिल सके, उन्हें अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ अपने राज्य के अंदर देने के लिए उस प्रकार का मंच दे सके। यह राज्य सरकार ने विगत 5.5 पौने 6 वर्ष के अंदर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। आज जिन लगभग 1400 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र और पदस्थापन करने की कार्रवाई के साथ यहां पे जोड़ा जा रहा है, तो उन सबसे इस बारे में कहूंगा। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो
कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वे तमाम अन्य परीक्षाओं में इससे पहले भी यूपीएससी की रही हो या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्च शिक्षा चयन आयोग या अन्य तमाम परीक्षाओं का पार्ट रहे होंगे, प्रयास किए होंगे। बहुत बार उनकी योग्यता होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार का भेदभाव पहले होता था, भर्ती की प्रक्रिया में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। भर्ती निकलती थी और महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन विगत 5.5 वर्ष के अंदर अगर हमने प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की बात की, तो हम लोगों ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए भी उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश का युवा अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदेश के अंदर कार्य प्राप्त कर रहा है।